हेलो, नमस्कार दोस्तों। आपके चैनल कॉन्सेप्चुअल केमिस्ट्री बाय आकाश सर में आपका स्वागत है। हमने पिछली वीडियो में क्लास 10th के पहले चैप्टर को तैयार करने की कोशिश की थी और उसको किया भी था। और अब हम लोग जो पढ़ने वाले हैं बच्चों, वो हम लोग उससे आगे पढ़ने वाले हैं, क्योंकि हमने पिछली बार जो लास्ट टॉपिक पढ़ा था वो आई थिंक मेरे हिसाब से वो था ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रिया। तो आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो ऊष्मा शोषी अभिक्रिया से स्टार्ट करने वाले हैं बच्चों। तो हम लोग समझते हैं कि ऊष्मा शोषी अभिक्रिया ओके बच्चों, तो ये हमने हेडिंग का नाम लिख लिया है। ऊष्मा शोषी अभिक्रिया क्या होती है, तो हम लोग ये समझने वाले हैं कि ऊष्मा शोषी अभिक्रिया क्या है। जैसे ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रिया क्या थी बच्चों, वे अभिक्रियाएं जिसमें अभिक्रिया के फलस्वरूप ऊष्मा मुक्त होती हो। ये जस्ट उसकी अपोजिट हो जाएगी। इसमें क्या होगा, वे अभिक्रियाएं जिसमें ऊष्मा की आवश्यकता होती हो। ठीक है बच्चों, तो वे अभिक्रियाएं हम इसको लिख भी लेते हैं साथ में ही। वे अभिक्रियाएं, वे अभिक्रियाएं जिनमें ऊष्मा की आवश्यकता होती है, वे अभिक्रियाएं जिनमें ऊष्मा की आवश्यकता होती है, वे अभिक्रियाएं जिनमें ऊष्मा की आवश्यकता होती है क्या कहलाते हैं बच्चों, ऊष्मा शोषी अभिक्रियाएं कहलाती हैं। अगर हम एग्जाम्पल लेना चाहें तो हम ले सकते हैं, हम नाइट्रोजन ले लेंगे प्लस ऑक्सीजन ले लेंगे, और इसको क्या करते हैं हम लोग, उसको ऊष्मा की आवश्यकता होती है, यानी कि हम इसको गर्म करेंगे तब क्या बनेगा बेटा, तो नाइट्रिक ऑक्साइड बन जाएगा, यानी कि 2NO। ओके बच्चों, रिएक्शन भी बैलेंस है। तो ये जो रिएक्शन आपके सामने निकल के आ गई वो किसकी है, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया की बच्चों ये रिएक्शन हो जाएगी। और हम इसको बहुत आसानी से समझ सकते हैं, बहुत सिंपल है, बहुत ज्यादा टफ नहीं है, आप लोग खुद ही समझ सकते हो। ऊष्मा शोषी अभिक्रिया यानी कि वे अभिक्रियाएं जिनको पूर्ण होने में ऊष्मा की आवश्यकता हो, यानी कि स्टार्टिंग में ही ऊष्मा की जरूरत पड़ेगी, तब जाके हमें प्रोडक्ट प्राप्त हो जाएगा, उत्पाद प्राप्त हो जाएगा। इज दैट क्लियर, समझ में आ गया होगा मुझे लगता है सभी बच्चों को। तो हम लोग इसके बाद बच्चों इसके अगली जो अभिक्रिया होगी उसके बारे में बात करते हैं, जिसका नाम है विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया, अच्छा क्या होता है बच्चों विस्थापन अभिक्रिया, तो विस्थापन अभिक्रियाएं होती हैं वे अभिक्रियाएं जिनमें एक अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व अपने से कम विद्युत ऋणात्मक तत्व को उसके लवण के विलयन से उसे विस्थापित कर दे। थोड़ा सा टफ लगा होगा ना। अब हम इसको देसी भाषा में समझते हैं। देसी भाषा में कैसे समझते हैं कि अगर कोई बहुत पावरफुल व्यक्ति है और वो दूसरे कम पावरफुल व्यक्ति के पास आता है, तो वो उसको उसी के घर में से निकाल के बाहर फेंक सकता है ना, क्योंकि वो ज्यादा ताकतवर है ना। ये चीज तुम देख भी रहे हैं लाइफ में। ऐसा ही एक एग्जाम्पल हम लोग इसको एग्जाम्पल लेके समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि बच्चों अगर हम बात करें जेडन की, और एक है कॉपर सल्फेट। मान लेते हैं कॉपर एक व्यक्ति है और सल्फेट उसका एक बहुत अच्छा दोस्त है। आप लोग समझ रहे होंगे मैं कहां बोलने की कोशिश कर रहा हूं। तो ये कॉपर हो गया, ये सल्फेट हो गया, उसका एक बहुत अच्छा दोस्त है, और उसके जस्ट बराबर में बेटा कौन आता है, जेडन। और जेडन मोस्ट हैंडसम बंदा है, ऐसा मान के चलेंगे हम लोग। तो जेडन बहुत ज्यादा स्मार्ट है, बहुत ज्यादा पावरफुल है। वो जैसे ही कॉपर सल्फेट के पास आएगा वो क्या करेगा, कॉपर सल्फेट के विलयन में से ही, यानी कॉपर सल्फेट का यानी कॉपर का ही विलयन है वो, उसी के विलयन में से वो बेटा कॉपर को बाहर निकाल देगा। और जब वो कॉपर को बाहर निकाल देगा तो खुद कॉपर की जगह ले लेगा, और क्या बन जाएगा बेटा, यहां बन जाएगा ZnSO4 प्लस, कॉपर बेचारा अकेले है, घूम रहा है अब, है ना। समझ में आ गया ना, यानी कि कॉपर सल्फेट को कॉपर सल्फेट के ही विलयन से बाहर निकाल दिया किसने, जेडन ने, क्योंकि जेडन अधिक विद्युत क्रियाशील तत्व है किससे, कॉपर से बच्चों। इज दैट क्लियर। इसी प्रकार की अभिक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, विस्थापन अभिक्रिया। जल्दी से इसके बारे में लिख लेते हैं हम लोग, विस्थापन अभिक्रिया क्या होंगी, तो वे अभिक्रियाएं जिनमें कोई अधिक क्रियाशील तत्व, अधिक क्रियाशील तत्व अपने से कम क्रियाशील तत्व को, कम अपने से कम क्रियाशील तत्व को, अपने से कम क्रियाशील तत्व को उसी के लवण के विलयन से, उसी के लवण के विलयन से
विस्थापित कर देता है। तो उस प्रकार बनने वाली अभिक्रियाएं बच्चों क्या होती हैं? विस्थापन अभिक्रियाएं कहलाती हैं। समझ में आ गया? मुझे लगता है सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा। अब हम इसके बाद जो अगली अभिक्रिया के बारे में बच्चों बात करने वाले हैं, उसका नाम क्या है? उसका नाम है द्विविस्थापन अभिक्रिया। बच्चों क्या नाम है? द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन अभिक्रिया बच्चों क्या होती है? तो वे अभिक्रियाएं जिसमें दो यौगिक आपस में पार्टिसिपेट करेंगे, और वो क्या करेंगे? आपस में बच्चों आयनों के द्वारा, यानी कि जिसमें आयनों का लेन देन हो जाएगा, यानी कि आयन क्या हो जाएंगे? आयनों का आदान प्रदान हो जाएगा बच्चों। वे अभिक्रियाएं क्या बन जाएंगी? हमारी द्विविस्थापन अभिक्रियाएं। जैसे कि एक मैं एग्जाम्पल देता हूं, मैं इसी को ही लेकर एक एग्जाम्पल लेना शुरू कर देता हूं। जैसे कि मान लीजिए बच्चों, यहां पर अगर कोई कम क्रिया, जैसे कि ये वाली तो हमने पढ़ी ली है ना, तो अगर मान लेते हैं कि यहां पर कॉपर सल्फेट है, और इसको दूसरे एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लो ये SO4 मेरी कुर्सी है और कॉपर मैं हूं, ठीक? तो अगर इस पर कोई ऐसा व्यक्ति आ जाए, जैसे मेरा कोई दोस्त आ जाए और वो आएगा, क्या मैं उससे उसके लिए अपनी कुर्सी पर से उठ जाऊंगा? क्या वो मुझे मेरी कुर्सी पर से विस्थापित कर सकता है? नहीं कर सकता है, ठीक? और अगर मेरे पिताजी आ जाए तो मैं उस कुर्सी पर से तुरंत उठ जाऊंगा, या मुझसे कोई भी सम्मानीय व्यक्ति आ जाएगा, मैं उस कुर्सी पर से उठ जाऊंगा और उसको अपनी जगह पर बैठा दूंगा। इसी प्रकार बच्चों, अगर यहाँ पर कोई कम क्रियाशील आ जाए, जैसे मेरा दोस्त आ जाए कोई, तो उसके लिए तो मैं नहीं उठने वाला, या मुझसे छोटा आ जाए कोई, तभी मैं उसके लिए उस कुर्सी पर से नहीं उठूंगा। लेकिन जब हम द्विविस्थापन अभिक्रिया की बात करेंगे तो वहां दोस्तों की कंडीशन ले सकते हैं। मतलब अगर कोई दोस्त मुझे अपनी कुर्सी दे और फिर मेरी जगह बैठने की कोशिश करे, तो हम आसानी से उस सीट को एक्सचेंज कर लेंगे। सेम इसी प्रकार से बेटा इसमें भी होगा द्विविस्थापन अभिक्रिया में, यानी कि वे अभिक्रियाएं जिसमें यौगिक आपस में यौगिकों का क्या हो जाए? आयनों का आदान प्रदान हो जाए बच्चों, तब वो अभिक्रियाएं क्या कहलाती हैं? द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। यानी कि वे अभिक्रियाएं जिसमें उत्पाद का निर्माण हो और दो यौगिक आपस में क्या करें? आयनों का आदान प्रदान कर लें, तब जो अभिक्रिया बनती है उसको हम लोग द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कि अगर मैं एग्जांपल लेना चाहूं तो ले सकता हूं, हम लोग ले सकते हैं सोडियम सल्फेट। यहां मैं एग्जांपल ले लेता हूं डायरेक्ट, Na2SO4 प्लस बेरियम क्लोराइड। और बच्चों यहां क्या बन जाएगा? 2NaCl प्लस BaSO4 बेरियम सल्फेट। ओके, अब देखो आप इस रिएक्शन को ध्यान से, यहां रहा सोडियम, ये सल्फेट यानी कि सोडियम की कुर्सी, ओके, यहां रहा बेरियम और बेरियम की कुर्सी यानी कि Cl2। तो बेरियम अपनी कुर्सी पे बैठा है, सोडियम अपनी कुर्सी पे बैठा है। इन दोनों ने क्या किया? आपस में ही एक दूसरे की कुर्सी को एक्सचेंज कर लिया, यानी कि बेरियम की कुर्सी पर कौन बैठ गया? सोडियम। और क्या कहते हैं, सोडियम की कुर्सी पर कौन बैठ गया? बेरियम। इन्होंने आपस में क्या किया? आयनों का एक्सचेंज कर लिया ना। तो इसी प्रकार यानी कि जो आयनों के आदान प्रदान से जो अभिक्रियाएं बनती हैं, यौगिकों में आयनों के आदान प्रदान से जो अभिक्रियाएं बनती हैं, उनको हम लोग बोलते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। बेटा समझ में आ गया? कोई क्लियर, कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक, लिख लेते हैं इसको। तो वे अभिक्रियाएं जिनमें, ऐसे नहीं, ऐसे लिखते हैं, वे अभिक्रियाएं जो आयनों के आदान प्रदान से प्राप्त होती हैं। प्राप्त होती हैं क्या कहलाती हैं बच्चों? द्विविस्थापन अभिक्रिया। अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई होगी कि वे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाती हैं। बच्चों यहां तक क्लियर हो गया होगा ना? समझ में आ गया होगा? वेरी गुड। तो अब हम अभिक्रियाओं के एक नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं, जिसका नाम है वियोजन अभिक्रिया। ओके, तो हम लोग लिखते हैं वियोजन अभिक्रिया को। वियोजन अभिक्रिया, थोड़ा ध्यान से समझेंगे इसको हम लोग। वियोजन अभिक्रिया क्या होती है बच्चों? वियोजन अभिक्रिया, तो वियोजन अभिक्रिया के बारे में अगर आप बात करें तो वियोजन का ही मतलब अगर आप समझने की कोशिश करोगे तो इस अभिक्रिया को बहुत आसानी से समझ सकते हो। कैसे? वियोजन का मतलब होता है टूटना। तो वियोजन अभिक्रियाएं कौन सी होंगी? वे अभिक्रियाएं जिसमें एक अभिकारक
दो या दो से अधिक उत्पाद में ब्रेक हो जाता हो या टूट जाता हो, तो उस प्रकार की अभिक्रियाओं को हम लोग क्या बोलते हैं? वियोजन अभिक्रिया बोलते हैं। जैसे कि चलो थोड़ा सा लिख लेते हैं इसके अंदर, क्या लिखेंगे हम लोग? वे अभिक्रियाएं, वे अभिक्रियाएं जिसमें कोई अभिकारक, वे अभिक्रियाएं जिसमें कोई अभिकारक दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक उत्पादों में, दो या दो से अधिक उत्पादों में टूट जाता है या वियोजित हो जाता है, दोनों ही भाषाओं का आप प्रयोग कर सकते हैं। तो वे अभिक्रियाएं जिसमें कोई अभिकारक दो या दो से अधिक उत्पादों में टूट जाता है, तो उस प्रकार की अभिक्रियाएं बच्चों क्या कहलाती हैं? वे अभिक्रियाएं कहलाती हैं वियोजन अभिक्रियाएं। और वियोजन अभिक्रियाएं बेटा तीन प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी? सबसे पहले हम लोग देखते हैं नंबर एक, तापीय वियोजन। कौन सी बच्चों? तापीय वियोजन। अब मुझे नहीं लगता है कि ऐसा कोई बच्चा होगा जो इसके नाम से ही इसको नहीं समझ गया हो, है ना? तो तापीय वियोजन बच्चों कौन सा होगा? या फिर मैं पहले सबके नाम लिख देता हूं, उसके बाद हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले एक बच्चों आएगा तापीय वियोजन, नंबर एक। दूसरा जो हम लोग पढ़ेंगे तापीय वियोजन के बाद, वो होगा विद्युत वियोजन, विद्युत वियोजन। और तीसरा जो हम लोग बच्चों इसके बाद पढ़ने वाले हैं, उसका नाम क्या है? तापीय वियोजन, विद्युत वियोजन और प्रकाशीय वियोजन, या प्रकाश समीकरण भी इसको बच्चों बोला जाता है, किताब में प्रकाश समीकरण के नाम से भी है ये। तो प्रकाशीय वियोजन। ओके, तो अगर आप लोग चाहें तो स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं। ओके, तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर हम इससे आगे की बात करते हैं। मैं मिटा देता हूं इसको। चलो, तो बच्चों मैंने रब कर दिया इसको, इसलिए थोड़ी सी वीडियो को हमने पॉज भी किया था। तो अब हम लोग क्या करने वाले हैं? सबसे पहला वाला, यानी कि जो वियोजन अभिक्रिया का पार्ट फर्स्ट था ना, वियोजन अभिक्रिया के तीन पार्ट थे, मैंने बताए थे अभी। सबसे पहले कौन सा था? तापीय वियोजन। दूसरा कौन सा था? विद्युत वियोजन। तीसरा कौन सा था? प्रकाशीय वियोजन। सही है। तो सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं बच्चों तापीय वियोजन की। तापीय वियोजन क्या होगा? नाम से ही मतलब समझ में आ रहा है। ताप का मतलब ताप देंगे और वियोजित हो जाएगा कोई पदार्थ। एक अभिकारक होगा, उस अभिकारक को हम लोग क्या करेंगे? ताप देंगे। ताप का मतलब हीट देंगे, और उसके बाद ताप देने पर वो क्या हो जाएगा? टूट जाएगा। वियोजन का मतलब तो टूटना होता है ना। तो वे अभिक्रियाएं जिनमें ताप देने पर, या वे अभिक्रियाएं जिनमें ऊष्मा देने पर अभिकारक दो या दो से अधिक पदार्थों में टूट जाता है, तो वे अभिक्रियाएं क्या कहलाती हैं बच्चों? तापीय वियोजन अभिक्रियाएं कहलाती हैं। समझ में आया ना? जल्दी से लिख लेते हैं इसको। तो वे अभिक्रियाएं, वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारक, को ऊष्मा देने पर, ऊष्मा देने पर वह दो या दो से अधिक उत्पादों में टूट जाता है, उत्पादों में, दो या दो से अधिक उत्पादों में टूट जाता है, तो उस प्रकार की अभिक्रिया बच्चों क्या कहलाती है? तापीय वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। समझ में आया? जैसे हम एक एग्जांपल ले लेते हैं बच्चों, हम क्या करेंगे? हम कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करने की कोशिश करेंगे। तो CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, जब आप इसको हीट करते हो तो क्या हो जाता है? वियोजित हो जाता है। किसमें? तो बच्चों हम लोग क्या बात कर रहे थे? तापीय वियोजन की बात कर रहे थे। थोड़ा सा कुछ टेक्निकल इशू आ गया था, तो अब हम लोग डायरेक्ट बच्चा इसकी रिएक्शन के बारे में बात करते हैं कि इसकी रिएक्शन क्या होगी। बच्चों हम क्या करते हैं? हम कैल्शियम कार्बोनेट यानी कि CaCO3 को बच्चों हीट करते हैं, क्योंकि तापीय वियोजन है ना, तो हमने हीट का साइन बना दिया, हमने हीट करा इसको। तो ये क्या बना बच्चों? कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। और मैंने पहले भी आपको बोला है कि जब भी आप कोई रिएक्शन लिखो, उसके नीचे आप उसके तत्वों के नाम, मतलब जो यौगिकों के नाम होंगे, आप तुरंत ही लिख दो। तो ये क्या है बच्चों? कैल्शियम
कैल्शियम कार्बोनेट, ये हो जाएगा बच्चों कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, और ये हो जाएगा बच्चों कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाई ऑक्साइड। ठीक है बच्चों, ये बात समझ में आ गई होगी। तो हम लोग दूसरी रिएक्शन की बात करेंगे जिसका नाम है विद्युत वियोजन। ओके बेटा, तो हम लोग लिखते हैं विद्युत वियोजन। विद्युत वियोजन क्या होगा बेटा, जैसा आपने उसको समझा था वहीं से आप समझ जाओगे तुरंत ही कि विद्युत वियोजन क्या है। मैं थोड़ा सा बड़ा लिख रहा हूं क्योंकि मैंने ये देखा था कि वीडियोस में कुछ हल्का सा छोटा रहता है, जिससे बच्चों को जूम करके वीडियो देखनी पड़ती होगी, दिक्कत होती होगी उनको। तो विद्युत वियोजन, विद्युत वियोजन क्या होगा बच्चों, इसमें अभिकारक को आप क्या करोगे, अभिकारक में विद्युत धारा प्रवाहित करोगे। जैसे ही आप विद्युत धारा अभिक्रिया के अंदर प्रवाहित करते हो तो अभिकारक दो या दो से अधिक पार्ट्स में टूट जाएगा बच्चों। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, लिखते हैं इसको। तो वे अभिक्रियाएं, वे अभिक्रियाएं, वे अभिक्रियाएं जिसमें जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित करने पर, जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित करने पर, विद्युत धारा प्रवाहित करने पर अभिकारक, अभिकारक दो या दो से, दो या दो से दो या दो से अधिक उत्पादों में टूट जाता है, दो या दो से अधिक उत्पादों में टूट जाता है, दो या दो से अधिक उत्पादों में टूट जाता है, तो उस प्रकार की अभिक्रिया बच्चों क्या कहलाएगी, विद्युत वियोजन अभिक्रिया कहलाएगी भैया। ठीक है, समझ में आ गया, बहुत अच्छी बात है। तो हम लोग जल्दी से इसके एग्जाम्पल भी लिख लेते हैं। जैसे कि हम लोग क्या करें, आप जल को वियोजित कर दो, तो 2H2O करोगे तो क्या होगा बच्चों, कैथोड और एनोड जानते होगे आप, जब हम विद्युत वियोजन करेंगे तो कैथोड एनोड दोनों की जरूरत पड़ेगी, हमको डालना पड़ेगा उसको, और कैथोड एनोड को हम बैटरी से जोड़ देंगे। 6 वोल्ट की बैटरी पढ़ा होगा आपने। तो जैसे ही हम उसको जोड़ेंगे क्या होगा, कैथोड और एनोड पर दोनों पर ही अलग अलग तत्व हमको प्राप्त हो जाएंगे, ये ब्रेक हो जाएगा। ओके, तो हम लोग लिखते हैं बच्चों क्या, कि हम लोगों को H2 प्राप्त होगा एक जगह पर और दूसरी जगह ऑक्सीजन, यानी कि बैलेंस कर लेते हैं। तो 2H2 प्लस O2। ओके, चलो बच्चों, तो ये क्या है, हाइड्रोजन किस पर प्राप्त होगा बच्चों, कैथोड पर, और एनोड पर क्या प्राप्त होगा हमको, ऑक्सीजन हमको एनोड पर प्राप्त हो जाएगा। इसी तरीके से आप NaCl का भी क्या कर सकते हो, विद्युत वियोजन करा सकते हो। जैसे कि आप हम लोग कराते हैं NaCl, इसका विद्युत वियोजन कराते हैं तो आपको पता है कि एक जगह Na प्राप्त होगा और दूसरी जगह Cl प्राप्त होगा। तो कैथोड पर Na और एनोड पर Cl। ओके बेटा, एनोड पर क्या प्राप्त हो जाएगा हमको, एनोड पर Cl प्राप्त हो जाएगा। अच्छा, NaCl को यहाँ Cl2 प्राप्त होगा, हम लोग जानते हैं द्विपरमाणु अणु है, तो इधर भी 2 करना पड़ेगा और 2NaCl, जिसके लिए मैंने आपको बोला भी था कि केमिकल बैलेंसिंग के लिए हम लोग एक अलग से ही वीडियो लेके आएंगे, जो मुश्किल से 10 मिनट की वीडियो होगी। उसमें मैं आपको 2-4 केमिकल रिएक्शंस बैलेंस करवा के दिखा दूंगा, जिससे कि आप लोग आसानी से उसको सीख सकते हैं बच्चों। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई। तो ये हो गया बेटा वैद्युत वियोजन। ठीक है, और हम अब इसके लास्ट पॉइंट के बारे में बात करने वाले हैं, जिसका नाम है प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया। ठीक है बच्चों, तो मैं यहां उसको लिख देता हूं, प्रकाशीय, प्रकाशीय वियोजन। ठीक है, और इसको भी बहुत आसानी से ही समझा सकता है। प्रकाशीय वियोजन का मतलब क्या होगा, वे अभिक्रियाएं जो प्रकाश की उपस्थिति में संपन्न कराई जाती हो, है ना। जैसे ये थी, तो ये कब तापीय वियोजन किसकी उपस्थिति में हुई, ऊष्मा की उपस्थिति में। विद्युत वियोजन विद्युत की उपस्थिति में। तो प्रकाशीय वियोजन बच्चों बिल्कुल कॉमन सा है, क्या होगा, प्रकाशीय वियोजन, यानी कि वे अभिक्रियाएं जो प्रकाश की उपस्थिति में संपन्न कराई जाती हैं। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, वे अभिक्रियाएं, वे अभिक्रियाएं जिनमें, वे अभिक्रियाएं जो प्रकाश की उपस्थिति में, जो हो गया स्टार्ट,
तो बच्चों हम लोग प्रकाशीय वियोजन के बारे में बात कर रहे थे, तो इस अभिक्रिया को हम लोग और देख लेते हैं। प्रकाशीय वियोजन को हम लोग लिखेंगे बच्चों। तो प्रकाशीय वियोजन मैंने क्या बताया था? मैंने ये बोला था कि वे अभिक्रियाएं जो प्रकाश की उपस्थिति में संपन्न कराई जाती हो क्या कहलाती हैं? प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया। तो इसको जल्दी से लिख लेते हैं। वे अभिक्रियाएं, वे अभिक्रियाएं जो प्रकाश की उपस्थिति में संपन्न कराई जाती हूं तथा जिसमें अभिकारक वियोजित होकर दो या दो से अधिक उत्पादों में टूट जाता है। ठीक है बेटा, वियोजन अभिक्रिया है तो जाहिर सी बात है कि एक अभिकारक दो या दो से अधिक उत्पादों में तो टूटेगा ही, ये तो कॉमन सी ही बात है, इसमें तो कोई भी दिक्कत नहीं है हम लोगों को। और अगर उसकी लैंग्वेज आपको बहुत ज्यादा बड़ी लग रही हो तो आप इसको खुद भी समझ सकते हो या खुद भी लिख सकते हो, अपनी भाषा में भी लिख सकते हो। बस आपको ये ध्यान रखना है कि जो कॉन्सेप्ट है वो गलत नहीं होना चाहिए। कॉन्सेप्ट क्या है कि प्रकाशीय वियोजन है तो वियोजन का मतलब टूटना तो है ही अभिक्रिया को, लेकिन कब टूटेगी? जिसमें ऐसी अभिक्रिया होनी चाहिए जिसमें प्रकाश की उपस्थिति प्रेजेंट हो, प्रकाश की उपस्थिति में अभिक्रिया हो रही हो और प्रकाश की उपस्थिति में ही अभिकारक टूटे और टूट के दो या दो से अधिक उत्पाद बना ले। समझ पा रहे हो ना आप लोग? तो बस आप लोग इसको अपने इस भाषा में आप लोग लिख सकते हो, जरूरी थोड़ी एज इट इज हमको वैसा ही लिखना है। हम लोग साइंस के स्टूडेंट हैं, हम लोग तो उसको चेंज भी कर सकते हैं थोड़ा बहुत, लेकिन कॉन्सेप्ट बच्चों सेम ही रहना चाहिए, इस बात पर थोड़ा सा ध्यान देखना है। तो इसी प्रकार हम एक इसकी रिएक्शन ले लेते हैं। जैसे हम AgCl की प्रकाशीय उपस्थिति में जब हम रिएक्शन कराते हैं तो क्या बनता है बेटा, देख लो। सिल्वर क्लोराइड है ना, हम लोग क्या कराएंगे, हम लोग सिल्वर क्लोराइड की रिएक्शन करा लेंगे, यानी कि AgCl की रिएक्शन करा लेंगे। तो AgCl रिएक्शन कराएंगे बच्चों तो क्या बनेगा, देखेंगे थोड़ा ध्यान से। तो प्रकाश की उपस्थिति हमने रिएक्शन कराई और क्या बन जाएगा बच्चों, Ag अलग हो जाता है और Cl अलग, क्योंकि दो या दो से अधिक उत्पाद बनेगा तो वो तो ब्रेक होना है। लेकिन यहां पर हमको पता है कि Cl हमेशा 2 पार्ट्स में मिलेगा, तो Cl 2 होगा, तो इसको भी 2 कर लेते हैं, इसको भी 2 कर लेते हैं। ठीक है, तो 2AgCl से बन गया 2Ag प्लस Cl2। इसी प्रकार एक रिएक्शन और होती है तो AgBr की, वो भी देख लेते हैं हम लोग। प्रकाश की उपस्थिति में हम लोग रिएक्शन कराएंगे। Ag प्लस Br, और यहां भी सेम ही रहेगा क्योंकि हेलोजन है ये, 2AgBr बन जाएगा। ओके, तो मुझे लगता है कि ये चीज आपको समझ में आ गई होगी बच्चों। और अब हम लोग क्या करते हैं, इससे आगे की बच्चों हम लोग बात कल करेंगे, क्योंकि कल की तो मैं इस वजह से बोल रहा हूँ क्योंकि हम लोग कोशिश करेंगे, वैसे मैं कोशिश तो करने वाला था कि वीडियो अगले ही दिन आ जाए, लेकिन कुछ टेक्निकल इशू चल रहे हैं और आज भी वैसा ही कुछ इशू चल रहा है जिसमें इस वीडियो को हमको एडिट करके 2-3 वीडियोस को एक साथ में डालना पड़ेगा, क्योंकि 2 जगह पे वीडियो एडिट हो गई, कट गई, अपने आप से ही कट रही है, तो कुछ टेक्निकल इश्यूज चल रहे हैं। तो और काफी बिजी शेड्यूल के कारण हम उसको डेली बच्चों नहीं लेके आ पा रहे हैं, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगा कि वीडियो आज आई है तो कल भी आए। हम लोग पर डे वीडियोस लाने की कोशिश कर रहे हैं, जो टेक्निकल इशू है वो धीरे धीरे कम हो जाएंगे बच्चों। और आप लोगों के इतने सारे प्यार के लिए मैं बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। मैंने सभी बच्चों के कमेंट देखे, मैं सब बच्चों के कमेंट पढ़ता हूँ, आपके सभी कमेंट्स को मैंने लाइक भी किया, मैंने कुछ बच्चों के लिए रिप्लाई भी किया, जिन बच्चों ने अपना नाम भी लिख दिया था। कुछ बच्चों की यूजर आईडी आती है तो मैं पहचान नहीं पाता हूँ वो कौन है, तो कुछ बच्चों ने अपना नाम लिख दिया और ये बहुत अच्छा किया। पुराने जो बच्चे थे उनसे भी मिलने का मौका मिला मुझे, उन लोगों के कमेंट पढ़कर बहुत अच्छा लगा। तो बाकी बातें हम लोग बच्चों अगली वीडियो में करेंगे, इससे आगे की जो रिएक्शंस होंगी वो अगली वीडियो में करेंगे, और उस रिएक्शन में हम लोग इस चैप्टर को कंप्लीट खत्म करने का प्रयास करेंगे। थैंक यू सो मच बच्चों, बाकी बातें कल।